आज का हमारा टॉपिक है स्टेरॉइड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट। बस भाइयों, स्टेरॉइड हमें नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। क्यों भाइयों? स्टेरॉइड के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। आपको अगर मैं कह रहा हूं, मेरे कहने से आप नहीं मानेंगे, कोई भी कहेगा आप नहीं मानेंगे। मैं आपको बस छोटा सा एग्जांपल दूंगा जॉन इब्राहिम का। भाइयों, जॉन इब्राहिम इतनी हल्क जैसी बॉडी को लेके रहते थे, आज की डेट में वो नॉर्मल इंसान की तरह बॉडी लेके आ गए, 82 केजी पे आ गए, जो पहले 106 केजी के हुआ करते थे। भाइयों, क्या जॉन इब्राहिम के पास पैसों की कमी है? क्या जॉन इब्राहिम के पास डॉक्टरों की कमी है? क्या जॉन इब्राहिम के पास डाइटिशियन की कमी है, या जिम नहीं है, क्या नहीं है? जॉन इब्राहिम ने क्यों अपने वेट को लूज कर दिया? आपने कपिल शर्मा शो में भी देखा होगा जॉन इब्राहिम को। जो जॉन इब्राहिम ने कहा था, मैं 1-2 करोड़ रुपए लेके भी एक गुलाब जामुन नहीं खा सकता। आज की डेट में वो बंदा इतना स्टेरॉइड पहले से ले चुका है कि आज की डेट में वो एक मीठा फैट की तो छोड़ो, मीठा जो शुगर लेवल बढ़ा देगा, उस वजह से वो एक गुलाब जामुन भी नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता भाइयों? अगर वो आज की डेट में उसका ट्राइग्लिसराइड, बैड कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया है बॉडी में, अगर आज वो एक रसगुल्ला या कुछ भी खाएगा, थोड़ा सा मीठा खाएगा, तो उसे पता है कि मेरा ट्राइग्लिसराइड फिर से अप होगा, और अप होने पर उसके साइड इफेक्ट क्या है। ट्राइग्लिसराइड होता क्या है? जैसे कि आप किसी थोड़ा सा पानी लें, उसमें थोड़ा सा ये ऑयल डाल दें, कोई भी ऑयल डालने के बाद उस पर बबल्स से बन जाएंगे। जो बबल्स बन जाते हैं ना, वो बबल्स हमारी वेन्स में स्टोर हो जाते हैं, और जिससे कि वो ब्लड को पास आउट नहीं होने देते हार्ट तक, और उसी को कहते हैं हार्ट अटैक। भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जॉन इब्राहिम के पास ना पैसों की कमी, ना डॉक्टर्स की कमी, ना किसी जिम की कमी, किसी भी डाइटिशियन की कमी नहीं है। उसके बावजूद भी जॉन इब्राहिम ने ये जो हैवी बॉडी थी उसको छोड़ दिया है। अब वो 82 केजी पे नॉर्मल इंसान की लाइफ जी रहे हैं। भाइयों, आपको ही पता होगा, जॉन इब्राहिम की बॉडी हैवी होगी तो उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, बहुत अच्छी मूवियां मिलेंगी, और अच्छे से बॉलीवुड में उनका नाम होगा। फिर भी वो बंदा कुछ भी नहीं कर रहा, ना बॉडी बना रहा, ना ही कोई रसगुल्ला तक नहीं खा रहा। क्यों नहीं खा रहा? और हम यहाँ जिम के कोच से पूछ के कुछ भी लिए जा रहे हैं। जिम का कोच आपको पता है क्या कहता है आपसे? मैं सही बात बता रहा हूँ, पिछले 10 साल से, पिछले 12 साल से, पिछले 8 साल से, पिछले 6 साल से कंटिन्यू साइकिल चल रही है मेरी, कुछ नहीं होता स्टेरॉइड से। ये सब कहने वाली बात है। आप किसी भी जिम के कोच की जो स्टेरॉइड की जो साइकिल है ना, उसके बाद की लाइफ देख लेना। बहुत सारी बातें मैं आपको कैमरे पे बता नहीं सकता। दूसरी बात, अगर जॉन इब्राहिम, ऋतिक रोशन जैसे कंटिन्यू साइकिल पर नहीं रह सकते, तो भाई ये स्टडी कहां से करके आए कोच जो ये रह सकते हैं? आप, हम, कोई भी जिम के कोच किसी डॉक्टर से सलाह तो लेते ही नहीं। उनके पास तो डॉक्टरों की कमी भी नहीं होती बॉलीवुड वालों के पास, फिर भी वो स्टेरॉइड लेना बंद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाइयों? इससे हमारे हार्ट का साइज बढ़ जाता है, हमारी वेन्स में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। ट्राइग्लिसराइड से की वजह से ही हार्ट अटैक होता है। जब ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बढ़ जाता है, उसी से हाई बीपी होता है। और जिस किसी भी भाई का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ हो, वो मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूं कि आपको कॉफी और चाय को बिल्कुल स्किप कर देना चाहिए। अगर आपको कुछ लेना है तो ग्रीन टी लें, अगर आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो। और भाइयों, अगर कोई भी जिम का कोच आपसे कह रहा है मैं इतने साल से ले रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, मुझे कुछ नहीं हो रहा, भाइयों वो जब तक ही आपसे बात करेगा जब तक आप साइकिल पे हो, जब तक आप उसे पैसे दे रहे हो। साइकिल से हटने के बाद ना तो वो आपको जानता ना आप उसको जानते, ऐसा हो जाता है। जब तक आप उसे पैसे दे रहे हो, उसकी सारी रिश्तेदारियां निकल आएंगी आपसे। मेरा कहने का मतलब ये, अगर देखो हम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या 1 साल के लिए अगर बॉडी को फिट कर लेते हैं, हैवी साइज ले आते, और उसके बाद हमें फिर वहीं आ जाना है, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे कोच है नहीं जो हमको कंटिन्यू वहां पर रोक सके।
हमें क्या रोकेंगे, वो जो जॉनी इब्राहिम जैसे और ऋतिक रोशन जैसे। ऋतिक रोशन को कभी देखा होगा, मूवी में आते तभी वो बॉडी बना के लाते हैं, उसके बाद उनकी बॉडी नॉर्मल ही होती है। क्यों होती है, इसका फंडा बस यही है, सिंपल था। जो वो जिम वाले कोच बोलते हैं ना कि स्टेरॉइड कंटिन्यू चला कुछ नहीं होता। भाइयों इसके इतने सारे साइड इफेक्ट हैं, इतने सारे साइड इफेक्ट। जब कभी भी आप स्टेरॉइड साइकिल पर होंगे तो जब ही आपका जो बॉडी आपकी नेचुरल हार्मोन्स बनाती है ना, वो बनाना बंद कर देगी, वो नेचुरल हार्मोन्स ऑटोमेटिक सप्रेस हो जाएंगे। उसके बाद आपका ये जो हम इंजेक्टेबल के थ्रू लेंगे या टैबलेट के थ्रू लेंगे, ओरली लेंगे, तो उससे जो हमारे हार्मोन्स बनते रहते हैं उसे और हमारी बॉडी यूज करती है। आने वाले टाइम पे ऐसा हो रहा है, हम किसी भी काम को कर रहे हैं, अगर किसी भी जॉब में कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा एक अगर किसी भी हम लाइन में हैं, अगर मान लो हम टीचिंग करा रहे हैं, किसी टीचिंग कर रहे हैं, तो हम किसी भी सब्जेक्ट को कंटिन्यू पढ़ाना है, तो हमें वो सब्जेक्ट याद रहता है। फिर उसके बाद हम थोड़े से टाइम बाद उसे भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं भाइयों, यही होता है प्रैक्टिस, यही हमारी बॉडी काम करती है। अगर हम किसी भी एनाबॉलिक किसी भी स्टेरॉइड को ले रहे हैं, बाहर से हम स्टेरॉइड अपनी बॉडी में हार्मोन्स डाल रहे हैं, तो हमारी बॉडी अपने हार्मोन्स बनाने कर देती है बंद, और हम उसे ज्यादा टाइम तक लें तो हमारी बॉडी उसे बनाना जाती है भूल। और भूलने का मतलब ये है कि स्टेरॉइड हमारी बॉडी में हो जाता है होल्ड, होल्ड हो जाता है। होल्ड स्टेरॉइड आपने चाहे एक दिन लो या साल भर लो या 1.5 महीने लो, कितना भी लो, अगर उसकी आप साइकिल पूरी कर ली, उसके बाद अगर आप पीसीटी नहीं करेंगे तो आपका बॉडी में स्टेरॉइड हमेशा के लिए होल्ड रहेगा, आपके नेचुरल हार्मोन्स बनने बंद हो जाएंगे। आप कहोगे कि मेरे ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ रहा। भाइयों जो लंबे टाइम से स्टेरॉइड लेते आ रहे हैं उनके ऊपर असर पड़ता है, और एक एज होती है, उस एज पे आपको लगता है कि मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा स्टेरॉइड का, फिर थोड़े दिन बाद आपको उसका इफेक्ट दिखने लगेगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि स्टेरॉइड साइकिल ना चलाएं, नेचुरल करें, नेचुरल से आप गेन कर सकते हैं। अगर प्रोटीन ले रहे हैं प्रोटीन से करें, बहुत सारी चीज़ों से करें, प्रोटीन भी सही मात्रा में लें, अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएं, और ज़्यादा ये सब स्टेरॉइड के चक्कर में ना पड़ें। भाई बॉलीवुड वाले पे इतना पैसा है फिर भी वो स्टेरॉइड या कुछ भी साइकिल पे नहीं जा रहे, तो हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कोचों से पूछ के, भाई किसी डॉक्टर से तो पूछो। नमस्कार दोस्तों।